नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज सर। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो क्रपको कृषक भारती कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर किसकी वैकेंसी आई है, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग। ये वैकेंसी कुछ उसी प्रकार की होती है जो NFL में MR होती है और एप्को के अंदर AGT होती है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिज होती है। ये सेम ग्रेड की पोस्ट होती है। तो आइए बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम का जो है क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम के फॉर्म भरना कब से चालू होंगे, एज लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ें, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, पेपर कैसा आता है, ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर कैसा था, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं, देखो क्रपको की वेबसाइट पर। तो आप जब क्रपको की वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखना, क्रपको की वेबसाइट पर कैरियर पर जाने पर आपको मिलेगा वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग। आप जब वेबसाइट पर जाओगे तो कैरियर में आपको मिलेगा वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनीज। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्रपको के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं, पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, FC है ना, रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो कितनी है, तो 7 फरवरी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट कितनी है, 7 फरवरी है। लास्ट डेट कितनी है, लास्ट डेट याद रखना 10 मार्च। ठीक है, 10 मार्च जो है लास्ट डेट है, याद रखना। रजिस्ट्रेशन की एंड डेट कितनी है, 10 मार्च है। ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्राइटेरिया कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आप देखोगे पोस्ट का नाम क्या है, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग। मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 तक की आपका एज कैलकुलेट होगा, जिसमें आपको मैक्सिमम एज कितना चाहिए, तो आंसर है 25 ईयर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसका काम क्या है, देखो डिपार्टमेंट मार्केटिंग, ये जो काम होता है मार्केटिंग का काम होता है पूरा। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर कोर्स ऑफ BSc एग्रीकल्चर, ओनली BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइक्रोबायो और बीटेक, ऐसा कोई भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता। सिर्फ BSc एग्रीकल्चर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप चाहे गवर्नमेंट से की हो चाहे प्राइवेट से की हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका BSc एग्रीकल्चर है, जो कि मिनिमम 65% होना चाहिए। कितना एग्रीगेट होना चाहिए, 65% आपकी पासिंग मार्क होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिनका BSc एग्रीकल्चर 2019, ठीक है, एंड द ईयर पासिंग शुड बी, जिन स्टूडेंटों को 2019 में BSc हुआ है, ठीक है, 19 में, 20 में या 21 में या 22 में या 2023 के अंदर होने वाला है, अभी मार्च के अंदर इनका जो कंप्लीट हो, तो वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिनका BSc 2019, 20, 21, 22, 23 के अंदर होगा, वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज कितनी है, तो आंसर है याद रखना 25। जिन स्टूडेंटों का BSc एग्रीकल्चर 2018 या उससे पहले का हो, वो उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है कि BSc एग्रीकल्चर चाहिए, है ना, ठीक है ना, कितना, तो आंसर है 65% चाहिए। कितना, 65%। जो 2023 में स्टूडेंट रनिंग BSc है वो कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में अभी जिनका 7 सेमेस्टर हो चुका, 8वें सेमेस्टर में है लास्ट, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहिए, लेकिन उनके जो है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट में 65 होना चाहिए। क्लियर। तो मैंने आपको ये सारी बात बता दी। इसका काम क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, है ना, इसका जो वर्क होता है वो क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। चलिए और चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट हो गई, ठीक है ना, इधर देखिए एज लिमिट के बारे में बात कर लिया अपन ने, ठीक है। काम क्या है, तो अपन ने बात कर ली, मार्केटिंग है। हाँ, पोस्टिंग कहाँ होती है, पोस्टिंग इंटायर इंडिया, आपको पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। इसमें मेरे कुछ खास मित्र हैं, जब मैं 2014 के अंदर BSc एग्रीकल्चर किया था डॉक्टर PD की अवगोला महाराष्ट्र से, तो वहाँ से जो मेरे बैचमेट थे अमरावती के अंदर, वो उसके अंदर उनकी उसी साल आई थी वैकेंसी, उन्होंने फॉर्म भरा था, वो उसमें जॉब करते हैं जो मेरे बैचमेट हैं, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत शानदार मिलती है। देखो अगर आप BSc एग्रीकल्चर और एक शानदार जॉब आप चाहते हो BSc एग्रीकल्चर के बाद, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसका काम क्या है, मार्केटिंग का काम होता है। जो इनके ऑफिसेस होते हैं, गोडाउन्स होते हैं हर शहर के अंदर इनके, वहाँ पर मार्केटिंग का काम है इनका, ठीक है। जो सोसाइटी पर उनको फर्टिलाइजर पहुँचाना होता है, स्पेशली कुछ भी नहीं होता। काम बहुत ईजी होता है इनका, सिर्फ है ना मैनेजिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, नेटवर्किंग, कस्टमर के, है ना, रिलेशनशिप, आपके जो डीलर्स होते हैं उनके साथ आपको रिलेशन बनाना है, प्रमोशनल एक्टिविटी, ठीक है। फार्मर्स को बीच बीच में हमको कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करना पड़ती है, किसान मेले वगैरह ऐसे हमको लगाना पड़ती है, ठीक है। रिपोर्टिंग जो है आपके सीनियर है, इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो हम काम करते हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल कलेक्शन, सारी चीज़ें हमको करना पड़ती है। लेकिन काम इतना कोई लोड वाला नहीं होता, काम ईजी होता है,
ठीक है। पब्लिक इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपना काम करते रहो, ठीक है। आपको कोई जानेगा भी नहीं कि आप किस में नौकरी करते हो। हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं आप। न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड यूजर है यहाँ से आकर अगर पेमेंट नहीं कर तो वो कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो सारी चीज़ें हो गई काम की सारी चीज़ें। एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। फॉर्म तो आप भर दोगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। देखो एग्जाम का जो लास्ट हुई थी लगभग 2018-19 के अंदर इसकी है ना, एग्जाम पैटर्न क्या है, जो लास्ट जो वैकेंसी हुई थी लगभग 2018-19 कोरोना से पहले उसकी भर्ती हुई थी। तो इसका एग्जाम पैटर्न होता है भाई 100 मार्क का। कितना? 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस 100 मार्क में मैक्सिमम 70 से लेकर मैक्सिमम 70 से लेकर 75% एग्रीकल्चर आती है, ठीक है। 70 से लेकर 75% एग्रीकल्चर आती है। और बहुत ही मिनिमम लेवल का, लो लेवल का, कोई हाई लेवल का जिसमें मैथ्स आता है, थोड़ा सा रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीके आती है। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जीके को यहाँ पर पटक दिए जाते हैं, ठीक है। ये इसका पैटर्न रहता है। इफको का पैटर्न है 100 एग्रीकल्चर, 50 मैथ रीजनिंग इंग्लिश रहते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। 70 से लेकर मैक्सिमम जो सिलेक्शन का पूरा है ना, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। और 1 घंटे का एग्जाम होता है, सेंटर आएगा, आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर और अगर आप शानदार जॉब चाहते हैं, ठीक है, आफ्टर बीएससी, अभी आपकी बीएससी हुई है तो आप इस एग्जाम की तैयारी करिए बहुत ही शानदार तरीके से। अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले इफको का एग्जाम हुआ था, इफको एजीटी का। तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आया है इफको एजीटी का, आपने देखा होगा। तो भाई यहाँ अभ्यास एग्री एकेडमी से 4 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। इससे पहले एनएफएल का रिजल्ट आया था, एनएफएल, एमटी का, एमआर का, वहाँ भी अभ्यास एग्री एकेडमी का सिलेक्शन। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में तैयारी करना चाहते हैं, इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन हो, तो अभ्यास एग्री एकेडमी का एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कर लेना। इसका जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स की डिटेल की जानकारी आपको यूट्यूब पर दे दी जाएगी, जहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर, साथ में आपको टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है प्रैक्टिस। हमको नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जो न्यू ट्रेंड है वो आपको सारे कराए जाएंगे। आपको अगर किसी प्रकार का इसको लेकर डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, इस पर। और कुछ भी है ना, आपको क्वेरी है, जानना चाहते हैं, कुछ भी समस्या है तो आप मेरे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है 1 से 2 दिन में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो बिल्कुल आज ही अभ्यास एग्री एकेडमी ज्वाइन करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप अभ्यास एग्री एकेडमी का पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। इफको हो, एनएफएल हो, एनएससी हो, इंडिया का ऐसा कोई एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है जहाँ पर इस कोचिंग से बच्चे सेलेक्ट नहीं हो। मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में नंबर 1 एकेडमी है। एडीए, एसडीओ, आरईओ, आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोलर, जितने एग्जाम्स होते हैं, ऐसा इंडिया का सिंगल एग्जाम नहीं है जहाँ पर बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो 100% आपका भी सिलेक्शन होगा। आप पूर्ण विश्वास बनाए रखिए और साथ में आपको बेहतरीन कंटेंट, गाइडेंस और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इंटरव्यू बिल्कुल फ्री गाइडेंस मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू का आपको फ्री गाइडेंस मिलेगा, पूरा का पूरा इंटरव्यू कैसा होता है। और जो आपको अपने क्रैप्को में मेरे दोस्त हैं उनका भी आपको प्रॉपर गाइडेंस सेशन कराया जाएगा शानदार, कि है ना किस प्रकार से क्रैप्को का वर्क कल्चर होता है। आपको गाइडेंस जो क्रैप्को में काम कर रहा है उन्हीं लोगों से आपका गाइडेंस करा के दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, ऑनलाइन अगर कहीं से तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू आपको फ्री है, इंटरव्यू आपको सिलेक्शन करा के देंगे, इस बात की गारंटी है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, ठीक है, कोई भी चीज़ में जानना है, तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।